जय जय श्री राधे। इस दुर्लभ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर भी जा सकते हैं। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता जी है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दोधम गीतामृतम महत। संपूर्ण उपनिषदें गाय हैं, गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन्हें दोहने वाले हैं। अर्जुन वछड़ा है, गीता रूप महान अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष ही उसका पान करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है शरणागति। शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। सर्वगुह्यतम भूय शरण गीता जी 1846 में आता है। यह सर्वगुह्यतम शब्द गीता जी में एक ही बार आया है। ऐसी सर्वगुह्यतम शरणागति की बात भगवान ने इस प्रकार कही है। गीता जी 1866 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान ने संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया। अगर स्वरूप से त्याग बताते तो कम से कम अर्जुन तो युद्ध न करते, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। गीता जी 1843 युद्धे चाप्य पलायनम। परंतु अर्जुन ने युद्ध किया है, अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि धर्म की भी शरण नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत केवल मेरी शरण होनी चाहिए। जब मनुष्य को अपनी कमजोरी का और भगवान की सर्व समर्थता का अनुभव हो जाता है, तब वह शरणागत हो जाता है। शरण होने मात्र से शरणागत भक्तों में बड़ी विलक्षणता आ जाती है। उसके भीतर बहुत विलक्षण भाव पैदा होने लगते हैं। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से सब सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में अनंत अपार असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। गीता जी अध्याय 7 के 29 और 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामा सत्य तंति ते ब्रह्म तद्विदुः कृतृष्ण मध्यात्म कर्मम चाखिलम साधि भूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर साधन करते हैं, वे ब्रह्म, जीव, जगत आदि सबको जान जाते हैं, अर्थात पूर्ण जानकार हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को तत्परता से उत्साह पूर्वक सब कार्य करना चाहिए, परंतु भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही मेरा कल्याण होगा। साधन का भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। साधन का भरोसा रखने से अभिमान पैदा होगा और अभिमान से पतन होगा। गीता जी 11:33 में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम शत्रुओं को मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। गीता जी के अंत में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। 1873 करिष्ये वचनम तव। फिर भगवान ने जैसा कहा वैसा ही अर्जुन ने किया। जब कर्ण के रथ का चक्का जमीन में धंस गया और वह रथ से नीचे उतरकर उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ।
अर्जुन की समझ में बात नहीं आई, पर समझ में न आने पर भी उसने बाण चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दे दी तो अब समझने की जरूरत नहीं। कर्ण ने कहा कि तू शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों को जानता है, फिर तू अन्याय कैसे कर रहा है? मैं नीचे खड़ा हूँ तथा अन्य काम में लगा हूँ और तू बाण चलाता है। इसका उत्तर भगवान ने दिया कि आतताई को मारने के लिए विचार नहीं करना चाहिए। आतताई को मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता, यह शास्त्र की आज्ञा है। त्रिसाधकों, आग लगाने वाला, विष देने वाला, निशस्त्र व्यक्ति पर शस्त्र से प्रहार करने वाला, धन हरने वाला, खेत मकान आदि छीनने वाला एवं स्त्री को हरने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। भगवान की बात सुनकर अर्जुन भी समझ गए कि उन्होंने बाण चलाने की आज्ञा क्यों दी। इसी तरह भगवान के चरणों का आश्रय लो और उनकी आज्ञा समझकर कर्तव्य कर्म करो। अपना अभिमान छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर मौज ही मौज है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो। हरदम भगवान का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो और दूसरों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। फिर यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखो कि कहीं हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं चल रही। हम भगवान के शरण कैसे हों, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत है, ध्यान से सुने। आपके घर की एक कन्या है, पर आप उसका विवाह अर्थात कन्यादान कर देते हैं तो वह आपके घर की नहीं रहती। जिस घर में उसको दे देते हैं वह उसी घर की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है। जब पीहर में कोई सूतक होता है तो वह उसको नहीं लगता, पर ससुराल का सूतक उसको लग जाता है। वह पीहर में ही पैदा हुई, वहीं उसका पालन पोषण हुआ, वहीं पर वह पढ़ लिख कर योग्य बनी, पर कन्यादान करने पर वह ससुराल की हो गई, पीहर की नहीं रही। इसी तरह से आप भगवान के हो जाएं। आप दृढ़ता से यह मान ले कि अब मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो भगवान का हो गया। यह गीता जी की गोपनीय से गोपनीय सार बात है। लड़की तो विवाह के बाद ही ससुराल की होती है, पर जीव सदा से ही भगवान का है, क्योंकि यह भगवान का ही अंश है। गीता जी 15:7 में आता है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। परंतु भगवान को भूलकर यह दूसरों का हो जाता है और भटकते फिरते दुख पाता है। अतः शरण होने का तात्पर्य केवल अपनी भूल मिटाना है, कोई नया काम करना नहीं है। आप सच्चे हृदय से यह विचार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन महान, शुद्ध, पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज दोहावली में कहते हैं, डिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो हे राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसुमाज। भगवान के शरण होकर भगवान का भजन, ध्यान, नाम जप, कीर्तन आदि करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही नहीं, अभी इसी क्षण सुधर जाए। आज तो बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु भगवान की शरण होने पर तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, माँ शुचः, सब चिंताएं छोड़ दो। हम भगवान के शरण हो गए तो अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हो ही राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप किया जाए तो वह नाम जप श्रेष्ठ होता है। जैसे बालक मामा करके रोता है तो वह जिस माँ के लिए रोता है वही माँ उसके पास आती है। जिनके बालक हैं उन सब स्त्रियों का नाम माँ है, पर बालक के पुकारने पर सब माताएं नहीं दौड़ती, प्रत्युत एक वही माता दौड़ती है। कारण कि बालक केवल उसी को माँ कहता है, सबको माँ नहीं कहता। उस स्त्री के कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं, गहने भी नहीं हैं, सुंदर शरीर भी नहीं है, पर बालक तो उसी को माँ कहकर पुकारता है और उसी की गोद में जाना चाहता है। इसी तरह भक्त जिनका होकर नाम जप करता है वही अर्थात राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा आदि आ जाते हैं। माँ तो अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, पर भगवान अनेक नहीं हैं, भगवान तत्व से एक ही है।
जैसे बालक को स्नान कराकर शुद्ध करना माँ की जिम्मेवारी है, बालक की नहीं, ऐसे ही शरणागत भक्त को शुद्ध करना भगवान की जिम्मेवारी है, भक्त की नहीं। शरण होने के बाद भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मीराबाई ने सार बात पकड़ ली थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए मीराबाई निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो गई थी। अर्थात उनके मन में न चिंता थी, न भय था, न शोक था, न शंका थी, प्रत्युत केवल प्रभु चरणों का आश्रय था। मीराबाई पर्दे में रहने वाली थीं। वे पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याही गईं और पर्दे में ही रहीं। एक तो स्त्री जाति और दूसरे पर्दे में रहने वाली होते हुए भी वे अकेली वृंदावन चली गईं, द्वारका चली गईं। उनके भीतर कोई भय था ही नहीं। प्रत्यक्ष में कोई सहायता करने वाला न होने पर भी उनके भीतर कितनी दृढ़ता थी। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसके सिवाय और किसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, कैसी ही अवस्था में रहें, एक भगवान का ही आश्रय हो तो फिर किसी बात का भय नहीं। भगवान कहते हैं, माँ में कम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अनन्य भाव से शरण लेनी चाहिए, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। अब जो भी कमी होगी वह स्वतः पूरी हो जाएगी। शरण होने में कोई कमी होगी तो वह भी पूरी हो जाएगी। लड़की का पहले पीहर में मोह रहता है, पर वह स्वतः मिट जाता है। ससुराल में वह माँ बन जाती है, फिर दादी परदादी बन जाती है, फिर उसको याद ही नहीं रहता कि मैं दूसरे घर की हूँ। वह अपने को पराई जाई मानती ही नहीं। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परिवार है, मैं पराई जाई कैसे हूँ? मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। वह उसमें इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसी घर की हो जाती है। ऐसे ही आप भगवान के शरण हो जाएं, फिर उसकी पूर्णता स्वतः हो जाएगी। आप सर्वथा निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएंगे। जैसे वह बूढ़ी दादी घर की मालकिन बन जाती है, ऐसे ही आप भी भगवान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। शरणागत भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है तो भगवान भी अपने आप को भक्त को दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी 4:11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथे भजाम्यहम्। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। उनको तंग करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश ने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ले रखा था। जब उन्होंने व्रत का पारण करने की तैयारी की तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की तो वे बोले कि हम स्नान संध्या करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। और वहां पर दुर्वासा ने जानबूझकर देरी लगा दी। इधर द्वादशी घड़ी भर शेष रह गई तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, द्वादशी समाप्त होने वाली है। द्वादशी के रहते रहते पारण होना चाहिए, परंतु ऋषि के आने से पहले भोजन कैसे करूं? ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि निर्जला उपवास रखने वाला यदि तुलसी दल और चणामृत ले लेता है तो उसका भोजन करना भी हो गया और न करना भी हो गया। अम्बरीश ने चणामृत ले लिया। जब दुर्वासा को पता लगा कि इसने मेरे भोजन करने से पहले पारण कर लिया तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या पैदा की। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा के पीछे लग गया।
दुर्वासा भागते भागते अनेक लोकों में गए। ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास गए, पर कोई भी उनकी चक्र से रक्षा नहीं कर सका। फिर वे विष्णु भगवान के पास गए और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान बोले कि यह मेरे हाथ की बात नहीं है। मैंने तो अपना चक्र अम्बरीश को उनकी रक्षा के लिए दिया हुआ है, अब वह चक्र मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। दुर्वासा जी वापस अम्बरीश के पास जाकर उनके चरणों में पड़े और उनसे प्रार्थना की कि मेरे को बचाओ। तब उनको चक्र से छुटकारा मिला। तात्पर्य है कि भगवान की शरण होने से भक्त भगवान से भी बढ़कर हो गया। इस कारण भगवान भी सुदर्शन चक्र से दुर्वासा की रक्षा नहीं कर सके। सुदर्शन चक्र भी भगवान का नहीं रहा। भगवान ने साफ कह दिया कि भाई, मेरे हाथ की बात ही नहीं है। इसलिए आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाएं कि हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, और निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएं। सुग्रीव भगवान से कहता है कि जिस तरह से जानकी जी मिल जाएं वैसा ही मैं उद्योग करूंगा। तो भगवान भी कहते हैं कि तुम लोक परलोक का सब काम मेरे भरोसे छोड़ दो। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में आता है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। वही सुग्रीव जब भगवान का काम करना भूल गया, तब भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, यह काम तो मैं ही कर दूंगा। तब भगवान बोले कि नहीं नहीं, सुग्रीव को मारना मत, वह तो मेरा मित्र है, उसको केवल डरा धमका कर ले आओ। भय देखाऊ ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। ऐसे दयालु भगवान के रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत, उनके भरोसे से निश्चिंत हो जाओ। दयालु दास जी महाराज ने कहा है, बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि होए या तो मैं जानू सदा। यह मैं सदा जानता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। संसार का बल आश्रय ही बाधक है। लोक परलोक सबके लिए एक भगवत चरणों का आश्रय ले लो और निधड़क रहो। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान हमारे सहायक हैं तो फिर हमारा बिगाड़ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। भाई हो या बहन हो, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, धनी हो या निर्धन हो, कैसा ही क्यों ना हो, जो भगवान का भरोसा रखे उसकी सहायता के लिए भगवान सब समय तैयार हैं, सब तरह से तैयार हैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में आता है, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हृदय खोलकर भगवान को पुकारो। मीराबाई ने हमें रास्ता दिखा दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान यह नहीं देखते कि आप कैसे हो। वर्षा जब बरसती है तब यह नहीं देखती कि जगह कैसी है, अच्छी है या मंदी, कांटे वाले वृक्ष हैं या फल वाले। समुद्र में जल की कमी नहीं है, पर वहां भी वर्षा बरस जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरस रही है। सभी उनकी कृपा के पात्र हैं, इसलिए किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोहावली में आता है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक केवल वर्षा जल के आश्रित रहता है। एक बार चातक ऊपर उड़ रहा था, एक बहेली ने उसको मार दिया तो वह नीचे गिर गया। नीचे गंगा जी बह रही थी। चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली कि कहीं गंगा का जल उसके मुख में न चला जाए। बध्यो बधिक परियो पुण्य, जलो लटे उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहों लगी न खोच। जैसे चातक को केवल वर्षा की बूंद का ही सहारा है, ऐसे ही केवल भगवान का सहारा होना चाहिए। जगह जगह भटकने से, दूसरों की गरज करने से क्या लाभ। एक भगवान का आश्रय ले लें तो फिर दूसरे के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं।
बालक माँ की गोद में बैठा होता है तो राजा को भी धमका देता है, जबकि माँ सर्वशक्तिमान नहीं होती। फिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनमें किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वे सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, विद्वान से विद्वान हैं। वे सब तरह से पूर्ण हैं। गीता जी 11:43 में अर्जुन भगवान से कहते हैं, न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यः। आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे सर्वसमर्थ और अद्वितीय भगवान हमारे हैं, फिर किस बात की चिंता। हमें किंचन मात्र भी चिंता, भय, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति बहुत सस्ता, सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान ने कहा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत अर्थात नियम है। एक बार कह दिया कि मैं आपका हूँ तो फिर दूसरी बार क्या कहें। एक बार अपने आप को दे दिया तो फिर दूसरी बार क्या दें। एक बार शरण होने मात्र से सब काम ठीक हो जाता है। कितने ही जन्मों के पाप क्यों न हो, सब मिट जाते हैं। इस विषय में दूसरे किसी की सम्मति लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कईयों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, कईयों की गरज करने की कोई जरूरत नहीं, कईयों का भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं। केवल एक भगवान के हो जाएं, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। भगवान पूर्ण अभय कर देंगे। हमें कोई नया काम नहीं करना है। भगवान के तो हम सदा से हैं ही, केवल अपनी भूल मिटानी है। प्यारे साधकों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विनती है कि प्रेम पूर्वक बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।